हेलो एवरीवन, इम्पल्स बैच में आज हमारा फिजिक्स 12th का सेकंड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक, पहले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बारे में बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। एक पॉइंट मास के हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स निकालते हैं। आज हम लोग करेंगे क्या, कंटिन्यूअस मास के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं और पोटेंशियल के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा ये डे 2 यानी कि टॉपिक 2 है। पहला हमने अच्छे से कर लिया था, हम लोग आज करेंगे क्या, सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बॉडी एंड पोटेंशियल, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले ये करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले ये देखो, एक सेकेंड, थीम चेंज कर लेते हैं। देखो क्या पता होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा था, तीन बातें पता रहनी चाहिए। जो तीन टर्म है, एक होता है लेमडा, क्या दिखाता है। ठीक, लेमडा यहाँ दिखाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, बोलते तो ये है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। देखो, क्यू अपॉन एल बोल सकता हूं। ठीक है, क्यू अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, अब मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मेरे को कभी भी लेमडा दिया हुआ है, ठीक, लेमडा दिया हुआ है, मेरे को टोटल क्यू निकालना है, तो मैं क्यू कैसे निकालूंगा, क्यू निकालूंगा लेमडा इंटू एल से, है ना, लेमडा इंटू एल से मैं ऐसे निकालूंगा। ठीक, अब दूसरी बात, ये तो हुआ लेमडा। एक होता है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, ये होगा, ये 1D बॉडी के लिए होता है। 1D बॉडी के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें, एक सर्कल है, मान लो एक रिंग है, एक डिस्क है, कुछ भी है ना, डिस्क तो नहीं, एक रिंग है या कोई एक सर्कल तरह का कुछ है, ये रिंग है। ठीक है, रिंग अच्छा एग्जांपल होगा। इसका लेमडा दिया हुआ है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, हर जगह क्या है, पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, टोटल चार्ज इसमें जो Q होगा वो क्या होगा, लेमडा इंटू इसकी पूरी लेंथ। इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी, इसका सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर, मान लेते हैं रेडियस r थी, 2 पाई आर। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ऐसा समझ में, मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा। ठीक, Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू 2 पाई आर। आर 2 पाई आर क्या था, टोटल लेंथ। इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर। ये 1D था, है ना, इसलिए हम लोग ये यूज किया, ये आएगा। ठीक, 2D के लिए क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस, यानी कि एरिया। ये क्या है, चार्ज, ये क्या है, एरिया, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, अगर मेरे को क्यू वहां पर निकालना है कि टोटल चार्ज कितना होगा उस बॉडी पे, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। ठीक, यहां तक हम क्लियर है, इतनी बातें आपको पता होंगी। एक और बात क्या, अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर जो है, ये ज्यादातर क्या, ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए होती है। ठीक, अब अगला मेरा है रो। इसलिए क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब तक तो आप समझ भी गए होंगे। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी हो सकती है। ठीक, पॉजिटिव है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, अब तक आप समझ गए होंगे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्यों क्या दिखा रहा है, चार्ज, वी क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम। तो किसी 3D ऑब्जेक्ट के लिए ये होगा, क्योंकि वॉल्यूम 3D ऑब्जेक्ट का होता है ना, सिंपल। तो मेरे को अगर क्यू दिखाना हो, क्यू निकालूंगा कैसे, उस ऑब्जेक्ट का रो इंटू वॉल्यूम। ठीक, यह समझ में, इतना समझ में आया, इतना क्लियर। ठीक, अब ये मेरा हो गया, किसी भी एक 3D ऑब्जेक्ट जैसे कि स्फीयर है, तो उधर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से हम लोग आराम से चार्ज निकाल सकते हैं। अब ये मुझे पता चल गया, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले, इन सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले, एक अगर लाइन चार्ज है, एक लाइन चार्ज है, एक कोई वायर है, कंडक्टर है, वायर है, ठीक, उसका मेरे को, अगर वो फाइनाइट लेंथ का है, अगर वो फाइनाइट लेंथ का है, तो मेरे को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कितना आएगा उसकी वैल्यू। देखो, अगर कोई, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये कोई एल लेंथ का क्या है, वायर है, ये क्या है, कितने लेंथ का है, ये कोई एल लेंथ का फाइनाइट वायर है, इसका चार्ज क्यू है, लेंथ एल है। ठीक, चार्ज टोटल क्या है, क्यू, और इस पे क्या है, हर जगह पॉजिटिव है, कितना, लेमडा से। इसका सरफेस, सॉरी, सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा।
तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस क्या बोलते हैं लेंथ के, एक वायर के एक परपेंडिकुलर लेंथ पे, ये क्या है, कोई परपेंडिकुलर लेंथ है, ये लेंथ मान लो डी डिस्टेंस पर दूर जाके यहाँ पर क्या होगा, ये दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, ये पैरेलल डायरेक्शन, तो ये ई परपेंडिकुलर है और ये क्या है, ई पैरेलल। परपेंडिकुलर किससे, लेंथ के। इसकी वैल्यू क्या होती है, के लैम्डा डी इंटू साइन, जगह कम पड़ रही है तो ऊपर लिखते हैं, ये है ई परपेंडिकुलर, यहाँ पर लिख रहा हूँ ई परपेंडिकुलर क्या होता है, वो होता है के लैम्डा डी इंटू साइन थीटा वन। अच्छा थीटा वन क्या है, ये एंगल जो बना रहा है ये थीटा वन है, और ये एंगल जो बन रहा है क्या है, थीटा टू। थीटा वन क्या है, जो लेंथ का एक्सट्रीम पॉइंट है, ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, वो इस पॉइंट से जितनी एंगल बना रहे हैं किसी साथ, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस थी इससे जो एंगल बना रहे हैं वो क्या है, थीटा वन और थीटा टू। ठीक, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा टू। ठीक, यह है ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल क्या होता है, ई पैरेलल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ई पैरेलल होता है, ये फॉर्मूले याद रखने, सीधे याद रखने, के लैम्डा डी इंटू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक, ये एंगल कितने भी हो सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक, के लैम्डा डी अपॉन कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन। डी क्या है, कितनी दूर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। थीटा वन थीटा टू एंगल है उनके, के क्या है, वही कांस्टेंट अपना। ठीक, ये हो गया, के की वैल्यू याद है ना, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, एक साइड से ये लेंथ है यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन ये क्या है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये बहुत बड़ी है। अब ये बहुत बड़ी है तो यहाँ पर मान लो ये बहुत बोर्ड के भी ऊपर है, अब जब ये बहुत आएगी तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगी ये लगभग सीधा हो जाएगा, ये लगभग सीधा यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि थीटा वन मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा वन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसके लिए क्या है, इसमें चार्ज लैम्डा दिया हुआ है, इसका ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अपने तरफ, अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, नेगेटिव होता तो अपने टुवर्ड्स करता। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक, लैम्डा है, इसमें भी इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो इनफाइनाइट है, और क्या है, क्यू चार्ज है इसमें टोटल। अच्छा, थीटा हो गया 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे जो ई परपेंडिकुलर आएगा, अगर थीटा 90 डिग्री, ठीक, थीटा वन कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा टू, अभी भी थीटा टू यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा एंगल, बोल रहा हूँ थीटा टू। थीटा वन अगर 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो गया, के लैम्डा 1 प्लस साइन थीटा टू। साइन थीटा कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, अपॉन डी। ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस कितनी थी, डी थी, है ना, ये आया। और ई पैरेलल कैसा होगा, सेम यहीं पर ई पैरेलल क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा वन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री यानी कि 0, तो बस कॉस थीटा टू आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है अच्छे से। बस ये याद रखना, अगर सेमी इनफाइनाइट होगा तो थीटा वन कितना लेना, 90 डिग्री। अब अगर इनफाइनाइट हो गया, ये भी इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट, मतलब दोनों ही एंगल कैसे बनेंगे, दोनों एंगल कैसे बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे यहाँ पर, यानी कि थीटा वन इक्वल टू थीटा टू हो गया, जो कि है 90 डिग्री, है ना, दोनों 90 डिग्री। तो ये वाला जो, ये वाला यहाँ पर अगर फॉर्मूले में देखूं तो ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 0 इंटू 0 0 होगा, यानी कि ई पैरेलल यहाँ पर 0 होने वाला है। क्या ई पैरेलल यहाँ पर क्या होगा, 0। ठीक, ये बातें पता चली। ई पैरेलल कितना हो गया, 0। अब ई परपेंडिकुलर ही केवल आएगा, जो कि कितना आएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो 2 के लैम्डा अपॉन डी। डी क्या है, इन दोनों के बीच की इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये कोई पॉइंट था, ये डिस्टेंस डी है। ठीक, यह है समझ में। यहाँ भी क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पूरी वो है, चार्ज है लैम्डा से। ठीक, आई बात समझ में वाली, इतनी बात अगर आपको, और ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, केवल ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, थीटा वन 0 हो जाएगा, और पूरे इनफाइनाइट के लिए थीटा वन थीटा टू दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 0 नहीं 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल है वो। ठीक, 90 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या है, ड्यू टू चार्ज रिंग, कोई चार्ज रिंग है, इसकी वजह से
हम लोग क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज रिंग, इसमें क्या करते हैं, इसका भी लैम्डा ले लेते हैं। चार्ज है पूरी, ठीक। अब यहाँ पर किसी पॉइंट, इधर इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट पे ये मान लो डिस्टेंस कितनी दूर है, ये सेंटर से क्या है, क्योंकि पॉजिटिव है तो अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। ये पॉइंट डिस्टेंस मान लो x है, ठीक। इसकी खुद का रेडियस कितना है, इसका खुद का रेडियस कितना है, r, है ना। तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये पॉइंट P है मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी आएगी, ये आएगी, इसका फॉर्मूला होता है k q x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अब ये इसकी दो बातें और याद रखना है। मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि सेंटर पे, एट सेंटर, ठीक है, रिंग के सेंटर में होगा क्या, x तो डिस्टेंस है, x तो डिस्टेंस है, कहाँ पर, ये क्या है, इसके जो एक्सिस से पास कर रही है, ठीक, वो डिस्टेंस। अब ये जो x है सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। हम लोग केवल उस पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस वो पॉइंट क्या करता है, वो लाइन में आता है, किसके, जो सेंटर से पास करता है, ठीक। x अगर जीरो हो गया तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना, ओ पे, इसको ओ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ओ आ जाएगा। अगर x जीरो तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना, क्योंकि के क्यू एक्स अपॉन, ठीक। और मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरो आएगा, और मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ ई मैक्स चाहिए मेरे को, ठीक है, सेंटर पे कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, आना भी चाहिए। और ई मैक्स कितना आएगा, ई मैक्स को अगर मेरे को लाना है तो क्या आएगा, ई मैक्स एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू। ये आप सॉल्व कर भी सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करके, जैसे एओडी में करते हैं, है ना, इक्वल टू जीरो पुट करके। तो ये याद रखना है, मैक्सिमम कब आता है, ये प्लस माइनस आर बाई रूट टू पे आता है, ठीक है। और सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है। और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसी भी एक रिंग दिया हुआ है उससे कितनी भी डिस्टेंस दूर, मेरे को क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहना चाहिए कैसे होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन डिपेंड करती है कि पॉजिटिव चार्ज था ऊपर कि नेगेटिव चार्ज था उसमें। अगर नेगेटिव है तो अपने तरफ, है ना, अपने टुवर्ड्स, और अगर क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। आगे अपन करते हैं, आगे क्या बोल रहा है, एक चार्ज डिस्क है, एक चार्ज डिस्क है, डिस्क है। सबसे पहले तो ये रिंग नहीं है, इसके अंदर पूरा क्या है, मास है, ठीक। इसका दिया हुआ है सिग्मा। अब क्या है सिग्मा, क्योंकि 2d हो गया। और इसमें क्या है, एक दूर, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से ये डिस्टेंस दूर है, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस आती है, मान लो कुछ भी है डी डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक चार्ज डिस्क की वजह से इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होता है, याद रखना है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1 माइनस इसका खुद का रेडियस मान लेते हैं कितना है, खुद का रेडियस इसका, खुद का इसका रेडियस कितना है, आर है ना, इसका खुद का रेडियस आर है। तो क्या होता है, 1 माइनस अंडर रूट आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये होता है ना, ये होता है। अब ये डिस्क है। अब अगर लेकिन मैं बोलूँ एक क्या बोलते हैं, इफ एक स्पेशल केस है, एक केस है, इस केस में क्या बोलता है, अगर मान लो जितना डी है वो बहुत बहुत छोटा है आर से, डी बहुत छोटा छोटा है आर से, ये डिस्टेंस है बहुत छोटी आर से, ये कब होगा, ये वेरी लार्ज डिस्क में हो सकता है ना, बहुत डिस्क लार्ज है कि इसकी रेडियस बहुत बड़ी हो गई है। ये कब और कब हो सकता है, इनफाइनाइट, लिख देते हैं चार्ज शीट। अगर वो क्या बोलते हैं बहुत लार्ज डिस्क होगी तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट चार्ज शीट, ठीक। ऐसे केस में क्या होगा, अगर ऐसा कुछ केस है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पी पॉइंट पे, वो आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप देख रहे होगे, ठीक, ये इस डी पे डिपेंड नहीं कर रही कि डिस्टेंस कितनी है। अगर कोई इनफाइनाइट शीट है या फिर बहुत बड़ा डिस्क है, वो डिपेंड ही नहीं करता कितनी डिस्टेंस दूर है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग नेगेट कर दिया उसको। तो क्या आएगा, केवल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये याद रखना है, इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी कुछ डायरेक्शन होगी अपने से अवे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था पूरी, तो सिग्मा था प्लस सिग्मा था, इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं कि वो प्लस सिग्मा था, ठीक, ठीक।
आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, यहाँ हॉलो, यहाँ पर होगा सॉलिड, है ना। यहाँ नहीं, ये होगा सॉलिड, ठीक। अच्छा हॉलो, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ ये सॉलिड में चलेगा, बट हॉलो और सॉलिड में क्या स्पेशल बात है कि क्यू को होना पड़ेगा, क्यू सरफेस पे हो, है ना, उसके कोर में ना हो। अच्छा अगर एक हॉलो है और इसके क्या बोलते हैं, हॉलो, इसका मतलब क्या है, सरफेस पे आ जाएगा पूरा चार्ज, ठीक। इसमें क्या होगा, एक हॉलो है, इसका रो होगा कुछ, ठीक, वो भी पॉजिटिव में। अच्छा इसकी रेडियस भी आर होगी, जिसकी रेडियस होगी आर, ठीक। यहाँ पर अगर मेरे को बताना है कि इसका क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक तो कब, जब किसी पॉइंट अंदर, मतलब आर जो छोटा है वो जब छोटा रहे उसके रेडियस से, जो भी डिस्टेंस अपन लोग ले रहे हैं सेंटर से, है ना, वो क्या हो, रेडियस से छोटी हो, यानी कि अंदर का पॉइंट, ये क्या है इसका मतलब इनसाइड हॉलो स्फीयर, है ना। तब क्या होगा, तब ये होता है तब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जीरो ऐसे केस में। और जब आर बड़ा या बराबर हो जाए रेडियस से, इसका मतलब सरफेस पे भी चलेगा और बाहर भी चलेगा, ये क्या है सरफेस और आउटसाइड स्फीयर, है ना। तब यहां पर क्या होता है, तब यहां पर वैल्यू हम लोग यहां लिख लेते हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई स्मॉल आर, है ना। सरफेस पे क्या हो जाएगा के क्यू बाई रेडियस, ठीक। अब एक सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक, सॉलिड स्फीयर है, अच्छा सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसके स्फीयर पर नहीं, यहाँ कोर में होगा, अंदर होगा, ठीक ठीक। अच्छा अब यहाँ पर भी सेम बात, जब आर इसका क्या है रो है और आर दिया हुआ रेडियस, ठीक, जब आर छोटा हो आर से, यानी ये फिर से इनसाइड की बात है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पूरे इनसाइड स्फीयर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, यानी कि के क्यू बाई रेडियस, है ना, कैपिटल आर रेडियस यहाँ पर। और जब आर के क्यू बाई आर, नहीं के क्यू बाई आर नहीं होता, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब होता है ना, के क्यू स्मॉल आर इंटू आर क्यूब, ये पोटेंशियल होता है, इसमें कंफ्यूज हो गया था, ठीक। ये अपना आ गया एक, यहाँ पर भी हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक, ये हुआ। और जब आर क्या हो, बड़ा हो कैपिटल आर से, तब क्या होगा, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर अच्छे से लिख लेते हैं, एक सेकंड इसको अच्छे से लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, जैसे भी छोटा आर, यार छोटा आर, ठीक, अब सही है, ये आया समझ में। ये क्या है आउटसाइड या सरफेस पे, जब सरफेस होगा तो हम स्मॉल आर की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे, ठीक है। आर क्या है डिस्टेंस है और कुछ भी नहीं है, स्मॉल आर क्या है डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस दे रहे हैं, जब छोटा आर रखा इसका मतलब अंदर आ गया, रेडियस से भी छोटा हो गया, और जब यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना, ये अंदर का पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर आर ये हुआ, ऐसे समय पे आर ये लेंगे, तो अलग अलग केस पे लेंगे, है ना। ठीक, यह समझ में अच्छे से, इतने फॉर्मूले याद होने चाहिए कि एक हॉलो या फिर सॉलिड स्फीयर है, लेकिन क्यू क्या होना चाहिए, सरफेस पे होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगी, इनसाइड जीरो होगी, आउटसाइड क्या होगा के क्यू बाई आर। अगर सॉलिड स्फीयर है, अगर इनसाइड, उसके इनसाइड क्या होगा के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, लेकिन आर कौन सा, ये डिफरेंट, इसमें एकदम अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आर बड़ा हो जाए आर से तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब कोई नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो सबसे पहले तो क्या पता करना चाहिए, अगर मान लो एक ऐसा कुछ कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक, इस पॉइंट पे बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इस पॉइंट पे ये क्या है, मान लो प्लस लैम्डा से वो है ना, यूनिट चार्ज है, और ये क्या होगा
ये अपने से अवे की तरफ ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक। ये पॉइंट पी है, ठीक। अब अगर हमने को बताना है कि ये क्या है, अब ये नॉन यूनिफॉर्म है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन है क्योंकि डिस्टेंस बदल रहा है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो दिया है x, और ये टोटल डिस्टेंस दी है इसकी पूरी रॉड की l, है ना, ये दिया हुआ है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ लेमडा क्या होता है, q अपॉन l। इस छोटे से के लिए जो कि x डिस्टेंस पे है ना, पूरे डिस्टेंस अपन इसको ले लेते हैं, इसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या है, x है, और ये क्या है, dx है, ठीक। तो छोटे से चार्ज, छोटा सा चार्ज क्या होगा, हम लोग पता है चार्ज जैसे क्या होता है, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं चार्ज जो होगा वो होगा लेमडा इंटू एल, यानी कि लेमडा इंटू लेंथ। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं छोटा सा चार्ज डी क्यू जो कि छोटे से एलिमेंट पे होगा वो क्या होगा, लेमडा इंटू डी एक्स, ठीक। उसकी लेंथ डी एक्स दी हुई है। अब अगर मेरे को डी क्यू पता है और मेरे को पता है एक लाइट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू अपॉन एच स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, ये पता है मेरे को बेसिक फॉर्मूला। अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, बस इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो जो क्या बोलते हैं इसका डी है, असल में ये मेरे को फॉर्मूला पता था, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डी जो छोटा सा, इसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर आएगा, है ना, वो कितना हो जाएगा, वो देगा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, कहाँ से कहाँ तक करना है मेरे को, इंटीग्रेट करना है, एक्स कहाँ से कहाँ से, एक्स कहाँ से कहाँ से वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है। अगर मैं इसको लूँ, मान लो ये डिस्टेंस दी है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दी है डी, तो क्या हो गया, डी से डी प्लस एल, डी से डी प्लस एल, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है ना, ये पॉइंट पे इधर, तो क्या होगा, डी से डी प्लस एल। आया समझ में, इस तरह से इसको सॉल्व करूंगा। मेरे को क्या कुल मिला के मेरा काम क्या है, डी क्यू लिखना आना चाहिए। अगर मेरे को डी क्यू लिखना आता है तो सब काम हो जाएगा। अगर मान लो थ्री डी उसके ले लेते हैं, मान लो एक स्फेयर दिया हुआ है, ठीक, ये क्या है, स्फेयर, ठीक, इसका रो दिया हुआ है मान लो, तो मैं इसमें क्यू कैसे लिखूंगा, अगर मैं डी क्यू लिखूँ एक छोटे से स्फेयर के लिए, छोटा सा स्फेयर बताओ, यहाँ पर का सेंटर था ओ, है ना, ये रेडियस है स्मॉल आर, ठीक, और ये रेडियस दी है कैपिटल आर, ठीक। तो जो छोटा सा डी क्यू बनाऊंगा वो क्या होगा, वो होगा रो इंटू डीवी, है ना, उसका वॉल्यूम। अब डीवी लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो डीवी है वो क्या होगा, वो निकालने के लिए, वो कैसा निकालूंगा, ये देखो, डीवी निकालने के लिए मेरे को पता है छोटे से का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये छोटा सा चीज कितना होगा, पाई आर क्यूब, ठीक है। दोनों का डिफरेंशिएट करता हूँ, डीवी इक्वल टू क्या आएगा, 4/3 पाई 3r स्क्वायर डी आर, तो ये आ गया मेरा डीवी। मैं इसको यहाँ रख दूंगा और मेरा डी क्यू इस तरह से आ जाएगा। आया समझ में, आगे क्वेश्चन है भी ऐसे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग कैसे निकालेंगे, आई होप समझ में आओ, और आगे क्वेश्चन है हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे इस बात को, ठीक। हम लोग को मिला के डी क्यू निकालना चाहिए, अगर डी क्यू निकालना आता है तो सब हो जाएगा। देखो अब हम लोग का पोटेंशियल आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, किसी रिंग की वजह से यहाँ पर ये पॉइंट मान लो दिया है डी, ठीक, तो कितना होगा, अगर इसका पोटेंशियल निकालना है एक रिंग की वजह से, तो ये पोटेंशियल होता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रेडियस था आर, है ना, ये होता है, ठीक। एक शेल, ठीक, शेल मतलब इसमें क्या हो, पॉजिटिव चार्ज तो नहीं, क्या हो, शेल क्या होता है, हॉलो। अच्छा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आता है वो आता है, ये एक्स है ना, तो इसको डी लिखना था, तो इसी को एक्स कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है ये भी डिपेंड करता है कि अंदर कर रहे हैं कि बाहर, है ना। अगर अपना जो इसकी रेडियस आर दी हुई है, अगर अपना रेडियस अपन इनसाइड, ये क्या है, इनसाइड केस, इनसाइड पोटेंशियल कितना होता है, इनसाइड पोटेंशियल होता है वी इक्वल होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर कैपिटल आर, है ना। और जब आर ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है, यानी कि सरफेस पे या फिर आउटसाइड, तब क्या होता है, पोटेंशियल हो जाता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, है ना। अच्छा, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है, सेम, आर अगर छोटा है आर से, स्मॉल आर छोटा है रेडियस से, तब क्या होता है, तब होता है पोटेंशियल 3r 2r स्क्वायर 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर 2 नहीं होता है,
जहाँ क्यू होता है, ठीक। इसका चार्ज, अच्छा अगर जब आर बड़ा हो जाए, बराबर हो जाए आर से, तो क्या होगा, तब होता है पोटेंशियल के क्यू बाई आर, है ना, के क्यू बाई आर। तो ये याद रखना है, ये और ये भी याद रखना है, ठीक। यहाँ से इतना याद रखना है और इतना याद रखना है, ठीक। इतना याद होना चाहिए। अब आगे करते हैं हम लोग। अगला क्या है, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। देखो सबसे ज्यादा रिलेशन, देखो एक पोटेंशियल क्या होता है, पहले तो पोटेंशियल समझना, पहले तो पोटेंशियल समझो। किसी भी कोई पॉइंट है, हमें शायद पोटेंशियल समझे नहीं, इससे पहले कर लिए। कोई भी मान लो चार्ज क्यू है, इसकी वजह से कहीं दूर पे आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है ना, आर डिस्टेंस दूर पे पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। और हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो इस में डिफरेंस क्या है, बस एक आर का डिफरेंस है बस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में जो कि आपको याद रखना है, तो v इज इक्वल टू होता है e इंटू डिस्टेंस r, ये तो होता ही है ना, v डॉट r होता है, ठीक। अब एक और अपन क्या बोल सकते हैं इसको, जो e होता है वो होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है ना। स्पेसिफिक अगर हम लोग अच्छे से इसको करें तो ये साल में डेल्टा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल एक्स होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको पता हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, कीपिंग y एंड z एज कांस्टेंट, उनको कांस्टेंट मान के हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक। वरना ये भी फॉर्मूला उतना ही काम का है। और एक और क्या, जो v होता है, v इज इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन p डॉट डी आर या डी एक्स, जो भी है, ठीक। डी एक्स और डी आर में कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक। डीवी या डी आर, यहाँ भी डी आर यूज कर सकते थे, लेकिन एक्स वाई जेड इसलिए मैं करने के लिए डी एक्स यूज किया हूँ, ठीक। यहाँ पर ई डॉट डी आर, उसका इंटीग्रेशन माइनस में क्यों, क्योंकि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने में पोटेंशियल घटता है, तो इसलिए माइनस आता है, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ने सबसे पहले तो क्या है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10 to the power -6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये अपने x और y हो गए, ठीक, ये y और ये x। अच्छा 0,0 पे चार्ज है अपना 10 to the power -6 माइक्रोकूलम। अच्छा ओरिजिन एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 पॉइंट P एंड Q आर सिचुएटेड, इतना और इतना। देखो एक P यहाँ पर है जो कि है √3 और Q जो है वो है √3 0 पे, ठीक, यानी कि एक्सिस पे होगा, y कोऑर्डिनेट का 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस P पे क्या होता है, याद करो, एक पॉइंट की वजह से मेरे को निकालनी होगी ये डिस्टेंस, मेरे को निकालनी पड़ेगी ये डिस्टेंस। देखो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए और ये डिस्टेंस भी। ये डिस्टेंस कैसा आएगा, ये डिस्टेंस आएगा अंडर रूट में हम लोग √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, -0 करने का कोई फायदा है नहीं, क्या हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर मतलब 3√2, है ना, 2√3 हो जाएगा और उसका स्क्वायर है तो √3 बाहर आ जाएगा, √3 बाहर आएगा ना, हाँ √3 बाहर आएगा। तो ये √3 मतलब देखो अच्छे सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है गलत हो जाए। √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 + 3 यानी कि 6, √6 आएगा। अच्छा ठीक, √6 आया। ये कितना आएगा, ये आएगा, ये डिस्टेंस आएगी √6 का होल स्क्वायर, बस 0 0 माइनस, ये तो 0 है ना, ये कितना हो गया, ये भी आ गया √6। जब इसकी डिस्टेंस उसकी डिस्टेंस सेम है तो पी की वीपी कितना होगा, ये हो जाएगा के इंटू क्यू। क्यू कितना है 10 to the power -6 इंटू 10 to the power -6, है ना, माइक्रोकूलम का कुलम किया, अपॉन डिस्टेंस कितनी √6, ठीक। क्यू पे कितना आएगा, वी क्यू भी इतनी आएगा सेम, के इंटू 10 to the power -6 इंटू 10 to the power -6 अपॉन √6। जब दोनों सेम है तो वीपी माइनस वी क्यू यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का माइनस डिफरेंस बोला है ना हम लोग को, कितना होगा, जब दोनों सेम है तो 0 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
0। आई होप अच्छे समझ में आया होगा, है ना। चलो आगे करते हैं। 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस 0.02 मीटर। ठीक, तो क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं जेईई मेंस में। ठीक, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। क्या होता है, दो अलग अलग तरह के क्या होते हैं, ड्रॉप होते हैं। कुछ स्मॉल ड्रॉप होते हैं ऐसे, ठीक, ये सब कंबाइन होते हैं आपस में और एक क्या कहते हैं, एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। ठीक, अब जब ये होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। कभी भी अगर कुछ ऐसा होता है, आप पढ़े होंगे 10th वगैरह में भी, कि अगर कभी भी शेप चेंज होती है तो हमेशा क्या होता है, एरिया, वॉल्यूम, ये सब कंजर्व रहता है। ठीक, एक तो मैं ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ठीक, वॉल्यूम कंजर्व रहेगी। अगर वॉल्यूम कंजर्व रहेगी, मैं मान लेता हूं कि स्मॉलर ड्रॉप का जो रेडियस है, ठीक, वो छोटा आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, और बिगर का क्या है, कैपिटल आ रहा है। ठीक, अच्छा आगे क्या बोला है, इसकी रेडियस दी हुई है, जो स्मॉल आर दिया है, ये दिया हुआ है 0.02 मीटर। ठीक, ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। जो छोटा चार्ज है छोटे वाले का, वो कितना है, 0.5 माइक्रोकूलम। ठीक, क्या बोल रहा है, कंबाइन किया है, फॉर्म हुआ है बिगर ड्रॉप। द रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप टू स्मॉलर ड्रॉप। हम लोग को निकालना क्या है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्या निकालना है, देखो अच्छे समझना, निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है सिग्मा ऑफ बिगर अपॉन सिग्मा ऑफ स्मॉलर। ठीक, सिग्मा क्या होता था, अच्छे से याद करो, सिग्मा क्या होता था, चार्ज अपॉन एरिया, है ना। सिग्मा किसके लिए, 2D बॉडीज के लिए अप्लाई होता था। ठीक, ये होता है। बस मेरे को करना क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज तो पता चल जाएगा, एक तो मेरे को चार्ज निकालना पड़ेगा किसका, बिगर वाले का, यानी कि कैपिटल क्यू मेरे को पता करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि चार्ज नहीं पता मेरे को। और एरिया जब करूंगा तो एरिया किसका होगा, स्फीयर का। ड्रॉप तो स्फीयर होती है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। मतलब मेरे को दोनों के रेडियस पता होने चाहिए। बस मेरा दो काम है यहाँ पर, एक तो चार्ज निकालना और रेडियस निकालना। ये दोनों मैं कैसे निकालूंगा, देखो रेडियस तो पहले मैंने बताया, वॉल्यूम कंजर्वेशन से मैं निकाल सकता हूँ कि रेडियस कैसे निकालेंगे। ठीक, और चार्ज का अभी कर लेते हैं। देखो चार्ज का क्या बोल सकता हूँ कि चार्ज भी कंजर्व रहता है। अगर जितने भी ड्रॉप थे वो मिलके कोई बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो जितना इनका चार्ज था, अगर मान लो इनका क्यू था, इसका क्यू था, इसका क्यू था, ऐसे बहुत सारे थे, ये 16 थे। ठीक, तो जो बड़े वाले का चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 16 टाइम्स क्यू आएगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो मैं बोल सकता हूँ कि 64, अच्छा 16 नहीं थे शायद, 64 थे ना, 64 है ना कि 16, 64। तो मैं बोल सकता हूँ कैपिटल क्यू जो होगा वो 64 क्यू के बराबर होगा। एक ये मेरे को पता चला। ठीक, और इसको साइड कर लेते हैं। और क्या, वॉल्यूम कंजर्वेशन से देखूं, मैं ये बोल सकता हूँ कि 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप का, है ना। तो 64 इंटू स्मॉलर वाले का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, और इसका कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। 4/3 ये कटा, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेरा एम क्या था, कैपिटल आर निकालना। कैपिटल आर क्या हो जाएगा, यहाँ क्यूब रूट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू आर, तो इज इक्वल टू कैपिटल आर आया। तो मेरा एक रिलेशन ये पता चला, है ना, एक रिलेशन ये पता चला। ठीक, बस पता चल गया। तो मेरे को निकालना था सिग्मा ऑफ, आई थिंक बिगर निकालना था, अपॉन सिग्मा ऑफ स्मॉलर। क्या हो जाएगा, चार्ज बिगर वाले का चार्ज अपॉन उसका एरिया, उसको मैं A1 लिख रहा हूँ, अपॉन स्मॉल वाले का चार्ज यानी कि छोटा क्यू अपॉन उसका एरिया A2 लिख रहा हूँ। ठीक, अब किसी भी स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। इतना तो याद होना चाहिए। ठीक, अगर ये याद है तो हम लोग तुरंत कर सकते हैं इसको। देखो कैपिटल क्यू के बारे में हम लोग पता चला, वो है 64 इंटू स्मॉल क्यू। एरिया उसका क्या हो जाएगा, 4π कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि बिगर वाला ऊपर है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन A2, तो उसका 4π स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अगले साइड में कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 64 क्यू अपॉन 4π आर स्क्वायर इंटू 4π आर स्क्वायर अपॉन,
अच्छा यहाँ पर जो कैपिटल आर है मैं निकाल चुका हूँ, उसकी वैल्यू यहीं पर रख दे रहा हूँ, ठीक। ये कितना था 4 आर था अपॉन क्यू, तो क्यू से क्यू कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा। अब 64 अपॉन ये हो जाएगा 16 आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक, इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा तो क्या है 4। तो मेरा आंसर क्या आया, आंसर आया 4:1। अगर ये 1/4 आता तो मेरा आंसर होता कितना 1:4, लेकिन ये 4 आया केवल, इसको तुम 4/1 भी समझ सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा 4:1। इस बात को अच्छे से समझ लो, अगर 1/4 आंसर आता तो कितना होता 4:1 होता है आंसर, ठीक ठीक। आई होप आ गया हो समझ में ये, तो यही निकालना था, तो ये अपना आंसर हो गया 4:1, ठीक। आगे करते हैं, क्या दिया है, अ थिन इनफाइनाइट शीट चार्ज, ठीक, एक इनफाइनाइट शीट का चार्ज है, एंड इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया हुआ है, ठीक। उसकी डेंसिटीज दी हुई है, एक का प्लस सिग्मा, एक का प्लस लैम्डा। एक काम करते हैं बनाते चलते हैं, देखो एक इनफाइनाइट शीट है, अब इनफाइनाइट शीट तो नहीं बना सकता मैं, लेकिन ऐसी कुछ तुम समझ लो, ये शीट है, ठीक, क्या है ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक, चार्ज शीट है, और क्या है एक लाइन चार्ज है, ठीक। ये दिया हुआ है, ये क्या है इनफाइनाइट है ना, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक, इनफाइनाइट है, ये ऊपर से भी इनफाइनाइट है, समझ जाना, ठीक। क्या बोला है दोनों पैरेलल है, अच्छा इसका दिया है प्लस सिग्मा, इसका दिया है प्लस लैम्डा, ठीक, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। आगे बोला है प्लेस एट 5 मीटर अपार्ट, दोनों की डिस्टेंस बीच की 5 मीटर है, लिख देते हैं क्या है 5 मीटर है, ठीक। अब आगे क्या बोला है, क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है कि पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू दिए हैं, जो कि 3/π मीटर और 4/π मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज, लाइन चार्ज से बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो दो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, मान लो ये दो पॉइंट है, कि ये पी है और एक ये क्यू है। ये जो पी है ये इस लाइन चार्ज से 3/π डिस्टेंस दूर है मीटर, और ये 4/π मीटर दूर है ना, 4/π छोटा होगा 3/π से, ठीक। ये बात चल गया। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन इसके आगे बोल रहा है कि ईपी एंड ईक्यू जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पे, और ईक्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पे, ठीक। ईपी अपॉन ईक्यू का रिलेशन निकालना है हमको, और एक और रिलेशन हमको पता है कि सिग्मा और लैम्डा का रिलेशन पता है। देखो हम लोग एक और बात क्या पता चला है, एक और बात पता चला है कि 2 सिग्मा इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर है, ठीक, जिसका हम लोग यूज करेंगे आगे। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँ, पी पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर मैं पी पॉइंट के लिए बना रहा हूँ, पी पॉइंट यहाँ है, पी पॉइंट में हो क्या रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को मैं आपको अच्छे से बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अपने से अवे तरफ होता है, तो अपने से अवे ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ये शीट की वजह से, ये कौन सा पॉइंट है पी है, और इसकी वजह से भी अवे, मतलब यहाँ ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ये ऐसा कुछ होगा। अच्छा अगर ऐसा कुछ होगा तो मतलब ईपी कैसा आएगा, ईपी जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन, ठीक। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, याद होना चाहिए कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लाइन की वजह से क्या होता है, ठीक, एक इनफाइनाइट लाइन है, उसकी वजह से क्या होता था 2k लैम्डा अपॉन डी, उनकी बीच की डिस्टेंस जो कि यहाँ पर 3/π, तो कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के को अगर मैं वो कर दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दूं, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लैम्डा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें अपन ये कर लेते हैं, लैम्डा को 2 सिग्मा लिख सकते हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर अपन करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं क्यू के लिए निकालते हैं। देखो क्यू पॉइंट क्या होगा, क्यू पॉइंट में सेम बात होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट आ रहा होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन आ रहा होगा, ये पॉइंट क्यू है, तो क्यू के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं सेम बात, लाइन की वजह से और शीट की वजह से क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2k, के को मैं 1/4 पे एप्सिलॉन लिख रहा हूँ,
2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 तो पाई ऊपर चला गया, पाई से पाई कटेगा, इससे ये कटा तो क्या आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लैम्डा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस यहाँ पर 2 सिग्मा रख दूंगा तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये हो जाएगा। अब मेरे को करना क्या था, मेरे को करना था ईपी अपॉन ईक्यू निकालना है। तो ईपी क्या था, ये था सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाएगा ना अपॉन सिग्मा, सिग्मा कटा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कटा, तो ईपी अपॉन ईक्यू आया 4/6, तो ये है 8, ये अपना आया। ठीक, तो अपना आंसर क्या आया, इसका आंसर आएगा ए की जगह क्या आया 4 आया, ये अपना आंसर होगा 4। ठीक है, एक सेकेंड, आगे करते हैं। ये हम लोग कंप्लीट कर लिए, आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको पूरे फॉर्मूले याद है तो बहुत आसान क्वेश्चन, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड मीटर इन स्पेस इज गिवन बाय ये v इज इक्वल टू 3x², द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इतना, हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,0,3 पे। ये दिया पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, याद है क्या होता था, v इज इक्वल टू होता था E इज इक्वल टू, या तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, E इज इक्वल टू याद करो होता था माइनस dv/dx, ये होता था माइनस dv/dx या फिर डेल v अपॉन डेल x लिखते थे अपन। मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करने में क्या आएगा, -3 × 2x कितना हुआ, ये हुआ -6x। अब कब हम लोग को रखना है ये, इसमें केवल एक्स वाई जेड की कोई बात ही नहीं है, केवल एक्स का कॉमा आएगा इसमें, है ना, एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा ना, इस दोनों का तो कुछ है ही नहीं। अगर एक्स वाई जेड इसमें तीनों में कुछ होता तब वहां पर रखता, अभी तो यहाँ केवल एक्स पे, ये क्या हो जाएगा, जब 1 रखूंगा तो -6 × 1 तो क्या आया -6। ठीक, तो हम लोग को -6 आया, तो आंसर हो जाएगा इन दोनों में एक है पॉजिटिव एक्सिस पे, एक नेगेटिव एक्सिस, तो अपना नेगेटिव वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 इनफाइनाइट प्लेन्स ईच विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होना चाहिए थी, हाँ ये प्लस सिग्मा होगा, आर केप्ट इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल दिया 30 डिग्री। ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बिटवीन देम, इनके बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो इसका भी प्लस सिग्मा है, इसका भी प्लस सिग्मा दिया हुआ है। ठीक, यहाँ कहीं भी पॉइंट पी पे, ठीक है, जो कि दिया भी हुआ है, एक और डायग्राम, अच्छा डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है, ये बना लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से एकदम परपेंडिकुलर ऐसा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना, और इसकी वजह से कुछ ऐसा आएगा। ये क्या है, ये है, इसको हम लोग 1 बोलते हैं फर्स्ट शीट, इसको सेकंड शीट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 आया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 आया। जो पॉइंट पी है इसकी बात करते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट पी है, एक आ रहा है ऊपर E1, एक आ रहा है E2। ठीक, मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर थोड़ा वेक्टर फॉर्म में चाहिए। अगर पहले तो सबसे पहले ऑप्शन देखो, है ना, जब के कैप, ये कैप है यहाँ पर, वाई कैप, एक्स कैप, है ना। ठीक, ये है, तो हम लोग क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में निकालना है। वेक्टर फॉर्म में करना क्या पड़ेगा, कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा इसका। मेरे को इसके लिए एंगल चाहिए, फिर इसका एंगल चाहिए। देखो ये दिया 30 डिग्री, है ना, ये दिया 30 डिग्री। अब मैं इसका यहाँ पर कैसे करूँ कि ये एंगल कितना होगा, अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ, देखो ये एंगल अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ, देखो इसको तो एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, ये 30 डिग्री है। ठीक,
यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ये इसको एक्सटेंड करता हूँ और ये ऐसा है यहाँ पर, ठीक। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री यहाँ पर होने वाला है और ये भी यहाँ पर 90 डिग्री आने वाला है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये कितना होगा, ये 90, ये भी 90 है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना होगा 30 डिग्री, और ये 30 तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। तो आई होप समझ में आया होगा कि ये जो एंगल है ये कितना है 30 डिग्री है ना, ठीक। ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है। तो करते हैं इसको, इसमें अपन तोड़ते हैं, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा E2 का साइन 30, तो यहाँ क्या आएगा E2 का cos 30, है ना। ये 30 तो ये 60, फिर ये 30, इसके सामने वाला एंगल नहीं, ये सामने वाला एंगल ये 30 होगा ना, ये सामने वाला इसका एंगल ये 30 है, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक। ये 60 होगा। इन दोनों में कभी भी लाइन में ऐसा एक ऐसी लाइन है, ये एंगल के इक्वल होता है, बस यहीं पे दिया जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो ये आया 60 डिग्री। यहाँ पर भी क्या होगा 60 डिग्री आएगा, और यहाँ भी 60 डिग्री आएगा, ठीक। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ई पी आया है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पहले हम लोग करते हैं एक्स कैप के लिए, तो ये क्या है नेगेटिव एक्स है। तो E2 पहले तो E1 E2 निकालना पड़ेगा। E1 और E2 क्या है, सिग्मा क्या था, ये इनफाइनाइट शीट था, इनफाइनाइट प्लेन, हाँ इनफाइनाइट शीट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और E2 भी क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो मैं E1 E2 की जगह क्या लिखूंगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कहाँ माइनस में एक्स कैप, ठीक। यहाँ पर एक्स कैप आई कैप दोनों सेम बात है, ठीक। फिर वाई के लिए क्या है, E1 बड़ा होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ प्लस E1 माइनस E1 की जगह लिख देता हूँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या साइन 60 डिग्री, ठीक। इसका cos 60 रह गया, इसका cos 60 आएगा ना, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 का इंटू कर देते हैं, इंटू साइन 60 डिग्री। तो क्या हुआ ई पी आया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस कर देते हैं एक्स कैप, ठीक, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं कॉमन ले लूँ ये क्या आ रहा था, ये जो आ रहा था टोटल आ रहा था प्लस वाई कैप पे, वाई कैप, ठीक। कितना 1 माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2 वाई कैप, ये कैप नहीं, यहाँ वाई कैप से दिखाना है, ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो ऐसा आंसर आ रहा है क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन पूरा कॉमन लेना है एक बार, चलो ले लेते हैं, क्या आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आएगा 1/2, यहाँ से आएगा एक्स कैप ना, और यहाँ से आएगा 1 माइनस √3/2 वाई कैप, ये आया, ठीक। तो ये आ रहा है हम लोग का इसमें आई थिंक वाई कैप, और ये माइनस में एक्स, माइनस में कौन है, माइनस में ये माइनस में आएगा ना, ठीक, ये माइनस में होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी सब पॉजिटिव में आ रहा है। चलो आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैविंग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हम लोग को बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है उसका, ठीक। तो दो रिंग है, एक ऐसी और एक ऐसी, पोटेंशियल सेम है, इसका भी लैम्डा है प्लस लैम्डा, इसका भी प्लस लैम्डा, ठीक। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ये बताना है, इनका जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा V, जो पोटेंशियल टोटल होगा वो होगा V1 प्लस V2, इसको फर्स्ट बोलूंगा ये सेकंड बोलूंगा। V1 कितना होगा, V1 होता है एक सेंटर पे कितना होता है KQ/R, तो सबसे पहले तो Q निकालना पड़ेगा। देखो फर्स्ट के लिए Q, फॉर फर्स्ट रिंग
मेरा जो चार्ज होगा इसको Q1 बोलता हूँ। चार्ज क्या होगा हमेशा, देखो जब ना सिग्मा होता है वो चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो चार्ज क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा, अच्छा इसका लेमडा है यहाँ पर, अच्छा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह बस लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज हो जाएगा लेमडा क्यू अपॉन ए। क्यू जो हो जाएगा ए नहीं यार क्या कर रहा हूँ मैं, लेंथ, हाँ तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू लेंथ। सर्कुलर रिंग के लिए हम लोग किए थे, पूरे सर्कुलर रिंग के लिए हाफ सर्कुलर रिंग, तो ये क्या हो जाएगा लेमडा इंटू, यहाँ क्या हाफ रिंग है तो उसका सर्कल क्या होगा पाई, पहले वाले के लिए कर रहे हैं तो वो है R1 उसका, और सेकेंड वाले के लिए करेंगे जब Q2 निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा लेमडा इंटू पाई R2 ये आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है के Q1 अपॉन R1, V1 के लिए R1 है ना, हाँ, प्लस के Q2 अपॉन R2 करते हैं, तो के इंटू लेमडा इंटू पाई R1, के को क्या करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, ठीक, प्लस लेमडा इंटू पाई इंटू R2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 से R2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, क्या बचा हम लोग का बचा लेमडा 2 लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R1, तो बचेगा लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R1, कहाँ से आ गया R1 तो बच जाएगा, ये बचेगा बस। तो हम लोग का ये आंसर आने वाला है। ये हम लोग का क्या आया पोटेंशियल, ये क्या आ गया पोटेंशियल, ठीक, ये हम लोग का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर स्फीयर ऑफ रेडियस r व्हिच कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, वो रो होगा p नहीं है, ठीक। इट इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r by 2 is carved out of it as shown the radius ratio EA by AB magnitude of electric field EA and EB respectively at points A and B due to remaining portion। क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो पोर्शन है जिसको हम लोग क्या किए हटा दिए, यहाँ पर क्या है हॉलो है, अब अगर यहाँ पर तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका रेशियो निकालना है, ठीक। सबसे मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, इसको जो क्या बोलते हैं पूरा सॉलिड है, इसको मैं क्या करूंगा इसको प्लस सिग्मा मान लूंगा, ठीक, इस पे चार्ज प्लस सिग्मा है, तो जो ये वाला है जो ये वाला है इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा, है ना, दिख रहा हो तो ये क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा, ठीक। बस ये मान के मैं कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे क्या होगा, अगर पॉइंट ए की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो याद है एक स्फीयर की वजह से सेंटर पे कितना होता है, सेंटर में कितना होता है क्या है, तो ये स्फीयर है जिसपे क्या बोलते हैं, ठीक, स्फीयर पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ कितना होता है जीरो, है ना, ठीक, जिसपे चार्ज क्या हो सरफेस पे है, ठीक, तो क्या होगा जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, इसकी वजह से क्या होगा माइनस क्यों लगाया हूँ, अच्छा चलो प्लस लगा देता हूँ, और क्या होगा उसकी वजह से सरफेस पे कितना होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, यहाँ पर क्या होगा आर बाई टू का होल स्क्वायर, क्योंकि उसका आर बाई टू है, ठीक। यहाँ पर जब क्यू निकालूंगा ये छोटा वाला स्फीयर है जिसका आर बाई टू दिया हुआ है, इसका क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, रो कितना होगा यहाँ माइनस रो लिखूंगा, तो माइनस रो, क्योंकि मैंने बोला माइनस रो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर बाई टू का होल क्यूब, ठीक। तो क्या आया, ये आया के इंटू के को भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, या चलो कोई बात नहीं, इसको लिखने क्या हो जाएगा ये 4/3 पाई, रेशियो निकालना कट जाएगा वो, आर बाई टू का होल क्यूब अपॉन आर बाई टू का स्क्वायर, स्क्वायर से जब ये जाएगा तो क्या आएगा के 4/3 इंटू के इंटू आर बाई टू, तो ये हम लोग का आया ये अभी। तो ईबी जब निकालने जाऊंगा इस पॉइंट पे तो ऐसा कोई स्फीयर बना हुआ है, यहाँ से मैं हटा दिया हूँ, ठीक,
इसका सेंटर यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट बी पे हम लोग को निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे कितना आएगा, इसकी वजह से यहाँ पर और इसकी वजह से ये क्या है, ये डिस्टेंस है r/2, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है r। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पहले तो इसके टोटल की वजह से कितनी है कि इसकी सरफेस में कितनी होती है के क्यू, इसके लिए क्यू बोल रहा हूँ, Q2, इसके लिए Q1 इसका चार्ज, तो ये के Q2, इसको हम लोग Q1 कर लेते हैं, ठीक। Q1 के Q2 अपॉन कितना r², ठीक, माइनस के, अभी तो प्लस कर लेते हैं, के क्यू उसका Q1 अपॉन r, इसमें डिस्टेंस कितनी हुई, ये तो उससे बाहर है, आउटसाइड पॉइंट है उसके लिए, ये कितना होगा r/2 प्लस r, यानी कि 3r/2 का होल स्क्वायर, ठीक। Q2 निकालना पड़ेगा, Q2 क्या होगा, Q2 होगा सिग्मा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³, ये आएगा k इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन r² प्लस के यहाँ पर करेंगे के Q1 कितना था, माइनस सिग्मा इंटू 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब अपॉन 3r/2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं जरा, ये गया तो कितना के 4/3 पाई, ठीक, प्लस ये हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा देते हैं, के यहाँ का रो भी होगा ना, पिछले बार भी हम लोग रो को भूल तो नहीं गए थे, यहाँ भी रो को हम लोग भूल गए हैं, यहाँ पर रो का भी होगा, ठीक, प्लस के रो 4/3 पाई, एक काम करते हैं r/2 से इसका बचेगा 9, तो r/2 अगर पूरा हम लोग कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर बचेगा बस r/2, देखो अपॉन इसके अपॉन है ना, ये कितना बच जाएगा, ये बचेगा 9, r/2 का जो होल स्क्वायर था उसको r/2 की क्यूब से खत्म किया, तो क्या बचेगा यहाँ पर r/2 बचेगा, ठीक। ये है, इसको क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 रो के 4/3 पाई अपॉन 9, ये आया, ठीक। और हम लोग क्या करना था, ये आया ईबी, ई अपॉन ईबी करना है, ई अपॉन बीबी करने के लिए मेरे को ये चाहिए, ये कहाँ था, 4/3 रो के r/2, 4/3 रो के r/2, और ये क्या था, ये था 8, यहाँ 9 का एक बार इंटू कर देते हैं, और ये हो जाएगा 8 इंटू रो के r/2 ना, यहाँ का एक r बचेगा ना, यहाँ पर r/2, अच्छा यहाँ पर r/2 हो रहा है ना, तो ऐसे एलसीएम ले पाएंगे हम लोग, ये सेम है, इसको कर देते हैं 18, यहाँ 18, ये गया यहाँ तो हो जाएगा ये 17, ठीक, और ये 18, ठीक। एटीन और ये है 17, अब इसका भी 4/3 होता है ना, इसका पाई रह गया, ठीक, सही है, ठीक है, r नहीं, यहाँ r है, स्टार्टिंग वाले में r/2 है क्या, स्टार्टिंग वाले में r/2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या कटा, ये कटेगा इससे 4/3 पाई कटा, r से r कटा, क्या बचा 18/17 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 18/34, तो ये मेरा आंसर आ गया, ये अपॉन ईबी का 18/34,
34। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये दिया हुआ है, ये रो है। ठीक, वेयर ए एंड स्मॉल ए आर कांस्टेंट, इफ क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग को निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक, एक स्फीयर है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस दी हुई आर, ये मान रहा हूँ स्मॉल आर दी है। ठीक है, ये जो है ये डी आर विड्थ का है। ठीक, ये है एक स्फीयर दिया हुआ है, हम लोग को क्या बोला है, क्वेश्चन बोला गया है कुछ इसका रो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए। ठीक, ये दिया हुआ है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, देखो हम लोग को चार्ज पता है, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये नॉन यूनिफॉर्म दिया है, इंटीग्रेशन रो इंटू डीवी। ठीक, डीवी निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr। ठीक, यहाँ पर करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हम लोग, 0 से r तक, तो इंटीग्रेशन 0 से r, रो हम लोग रख देते हैं a बाई आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r अपॉन a इंटू 4/3 पाई 3r स्क्वायर, 3 से 3 कटेगा dr। ठीक, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ही कट गया। ठीक है, यहाँ पर करते हैं, क्या बचा, क्या क्या बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा, और कुछ बाहर नहीं आएगा। ठीक, इंटीग्रेशन होगा 0 से r तक, किसका किसका, ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए का, है ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए अपॉन माइनस 2/a, ये आएगा r से 0। इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, तो देखा 4 पाई a इंटू माइनस में ये a अपॉन 2, और ये हो जाएगा, एक बार r रखूंगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2 कैपिटल R अपॉन a माइनस 1, है ना। जब यहाँ पर 0 रखूंगा r में, तो e की पावर 0 1 होता है। ठीक, ये मेरा क्या आया था, ये q आया है, मेरे को रेडियस निकालना था। अगला करते हैं, आगे क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था q इज इक्वल टू दिया माइनस 2 पाई a इंटू a इंटू ई की पावर, माइनस हटा देता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2r अपॉन a। ठीक, ये आया, मेरे को चाहिए r, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर कर दूंगा, तो q अपॉन 2 पाई a इंटू ए, ठीक, इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2r अपॉन a। ठीक, ये इधर जाके इधर होगा, तो माइनस 2r अपॉन a इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 2 पाई माइनस 1 नहीं, ये माइनस ये प्लस, ऐसा कुछ। अब लॉग ले लूँ या फिर हाँ इसको उधर कर देता हूँ, तो ये जाएगा माइनस 2r अपॉन a इज इक्वल टू लॉग के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस q अपॉन 2 पाई कैपिटल A इंटू ए। ठीक है, सही चल रहा है, सबको उधर फेंकता हूँ, और माइनस को उधर फेंकूंगा तो 1 बाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू आएगा a अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 1 प्लस q अपॉन 2 पाई a, ये आएगा। ये a/2 सामने आ रहा है, ये हम लोग का आंसर है, नीचे माइनस भी आ रहा था, 1 अपॉन में आ रहा था, ये अपना आंसर है। ठीक है, इसमें 2 पाई a, ये अपना आंसर है। ठीक है, आया समझ में, तो यहीं पर हम लोग सेशन खत्म करते हैं।
ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं और अच्छे से हम लोग करते हैं इसको। आप अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस करना हो पीवाईक्यू का या फिर किसी और क्वेश्चन करने हो आपको, सैंपल पेपर वगैरह सब, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ना, आप वेबसाइट में जाके सीधे उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है।